हेलो गाइस, वेलकम है आप लोगों का वॉइस ऑफ ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग के 103rd एपिसोड में। अगेन निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस करेंगे। उससे पहले आज का इंट्राडे ट्रेड डिस्कस करते हैं। इंट्राडे ट्रेड आज का मेरा है परसिस्टेंट सिस्टम्स में। अगेन इसमें आज मैंने ट्रेड लिया है, ठीक है। मिड कैप का आईटी स्टॉक है, ठीक है। सिंपल सा स्ट्रक्चर है, अगेन स्टॉप लॉस हो चुका है, ठीक है। बट यहाँ पे कुछ ज़्यादा बड़ा चीज़ मैंने ट्रैक नहीं किया। ये देखो कितने दिन हो गए, 28 जुलाई से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 दिन के कंसोलिडेशन के ऊपर आज ये परसिस्टेंट सिस्टम निकला है। अगेन फिर से बोलूंगा, किसी भी स्ट्रेटजी को फॉलो करने का ये मतलब नहीं होता है कि हर बार वो सही ही है, ठीक है। 10 में से 7 बार सही होगा, 3 बार गलत होगा, ठीक है। हो सकता है 8 बार सही हो जाए, 2 बार गलत हो जाए, बट गलत होना तो तय है, ठीक है। तो यहाँ पे इस इतने दिन के 10-11 दिन के कंसोलिडेशन के ऊपर परसिस्टेंट सिस्टम निकला, ठीक है। निकलने के बाद अब देखो, पहले ही 5 मिनट में उस लेवल का ब्रेकआउट आ गया, तो अब वो लेवल मेरे किसी काम का नहीं रहा, ठीक है। अब मेरे लिए क्या है, यहाँ पे होने लगा कंसोलिडेशन, ठीक है। यहाँ पे देखो कहीं भी हायर हाई क्लोजिंग नहीं मिल रही है, मतलब क्या कंसोलिडेशन हो रहा है। जैसे ही 5 10 15 20 20 मिनट का कंसोलिडेशन हुआ, उसके बाद ब्रेकआउट आया, ठीक है। कितना में 9:45 में ब्रेकआउट आया। मैंने ब्रेकआउट कैंडल पे एंट्री नहीं लिया है। जब ब्रेकआउट कैंडल का हाई निकला है, अगेन रनिंग में, पहले मेरे को क्या चाहिए, ये मैं फॉलो करता हूँ क्लोजिंग बेसिस पे ब्रेकआउट। 5 मिनट टाइम फ्रेम पे क्लोजिंग बेसिस पे, मतलब एक अच्छी बुलिश कैंडल क्लोज होनी चाहिए रेजिस्टेंस के ऊपर, तो यहाँ पे हुई है। उसके बाद जब उसका हाई निकलता है तब मैं ट्रेड लूंगा, ठीक है। रनिंग में, मतलब रनिंग में हाई निकला मैं ट्रेड ले लूंगा और एंट्री बनाऊंगा, ठीक है। वही यहाँ पे मैंने किया है। ब्रेकआउट के बाद फॉलो अप जब आया, हाई निकला, तब मैंने एंट्री लिया विद दिस स्मॉल स्टॉप लॉस 0.77, 40 रुपया पर स्टॉक पर शेयर का स्टॉप लॉस था। और उसके बाद आप देख लो, ठीक है। बट इसके साथ ही आप ये देखो कि ये जब मैंने ट्रेड पंच किया 10 बजे, तो निफ्टी, अगेन ये मैंने आज ट्रैक नहीं किया उतने अच्छे से, जिसका खामियाजा मेरे को भुगतना पड़ा। आप यहाँ पे देखोगे तो ये एक रेजिस्टेंस जोन है। अगेन यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जोन था, निफ्टी उसी के आसपास, सॉरी यहाँ दिख नहीं रहा है ना, 15 मिनट्स में भी नहीं दिख रहा है, ठीक है, कोई नहीं। ये कौन सा जोन है, 683 का, ठीक है। 683 का रेजिस्टेंस जोन था। आप देखो निफ्टी 681 के ऊपर एक डोजी जैसा कैंडल दिया है 7 मिनट के पास, और वहीं से सेल ऑफ आ गया। मतलब क्या, आवरली रेजिस्टेंस से, अगेन आवरली रेजिस्टेंस से निफ्टी गिर गया, ठीक है। मतलब क्या था, जब हम लोगों ने परसिस्टेंट सिस्टम का ट्रेड पंच किया तो निफ्टी ऑलरेडी रेजिस्टेंस के पास था। ये मैंने ऑब्जर्वेशन से आज मेरे रह गया, मैंने ये ऑब्जर्व नहीं किया बुलिश मार्केट के व्यू में, और एंट्री बनाई। और वहीं पे आप देखो निफ्टी में जो रिवर्सल आया वहीं से, ठीक है। उसके बाद हम लोगों का स्टॉप लॉस सेट हो गया और परसिस्टेंट सिस्टम से हम लोग एक्सिट हो चुके हैं, ठीक है। तो ये है परसिस्टेंट का आज का ट्रेड, जो कि हो चुका है जिसमें स्टॉप लॉस, ठीक है। अब आते हैं निफ्टी के एनालिसिस पे। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बात किया था, क्लियरली मैंने मेंशन किया था, अगेन क्लियरली मेंशन किया था कि जब तक ये ये 2 दिन का हाई नहीं निकलेगा, ठीक है। 8 अगस्त को मैंने जब 11 अगस्त के लिए एनालिसिस वीडियो डाला था, तब फ्राइडे को, तो मैंने डिस्कस किया था ये चीज, आप जाके वीडियो में देख सकते हो एपिसोड 102 में, कि हम लोग शॉर्ट तभी करेंगे जब इस 2 दिन, किस 2 दिन, 7 अगस्त और 8 अगस्त का लो ब्रीच होगा, क्लोजिंग मिलेगी, तभी हम शॉर्ट के लिए देखेंगे, ठीक है, इंट्राडे में। और अगर आवरली कैंडल क्लोज होता है तब मेरे को 23,900 का लेवल आते दिखता है। बट क्या हुआ, ना 5 मिनट्स में ब्रेकडाउन आया, ना ही 15, ना ही 1 आवर में, ठीक है। अब देखो ये लो था, मार्केट वहीं से घूमा, वहीं खुला और ऊपर ऊपर बुलिश हो गया, ठीक है। इसका क्या मतलब था, भले हम बाइंग नहीं कर रहे हैं, बट शॉर्ट के लिए मेरा लेवल ब्रीच नहीं हुआ है, तो मेरे को शॉर्ट नहीं करना है। अगेन मेरे को शॉर्ट नहीं करना है, ठीक है। अब देखिए अब क्या है,
अब निफ्टी वापस से अब उस जोन में, यहाँ पे एक सपोर्ट है 500 के आसपास, आप देखो यहाँ पे ये 15 मिनट टाइम फ्रेम में 474 है तो 500 है, ठीक है, 500 को ब्रीच करके जाता है 470 75, वहां से घूम जाता है निफ्टी, ठीक है। ये उन क्या बोले इन नॉलेजेबल ट्रेडर जो होते हैं ना, इनको लगता है कि 500 ब्रीच हो गया तो बेच दो, और ये क्या करेगा 470 75 जाके घूम जाता है, ठीक है। तो प्राइस एक्शन को देखना चाहिए। तो ये है, तो ये एक सपोर्ट है, ठीक है। ये टूटता है अगर तो 402, उसके नीचे 343, ठीक है। अब मेरे लिए 24,300 का मेजर सपोर्ट है निफ्टी पे। अगेन निफ्टी पे मेरे लिए मेजर सपोर्ट कौन सा है, 24,300 का। अगर 24,300 के नीचे मेरे को अच्छा प्राइस एक्शन के साथ ब्रेकडाउन दिखता है, अगेन अच्छे प्राइस एक्शन के साथ, मतलब क्या, कंसोलिडेट होके ब्रेक हो रहा है या फिर पुल बैक लेके ब्रेकडाउन आ रहा है, तो ही मैं शॉर्ट के लिए देख रहा हूँ। वरना फिलहाल के लिए तो ये आज कल बुलिश था, आज बेरिश हो गया, ठीक है। अगेन देखो यहाँ पे यही ड्रामा चल रहा है जो हमने पीछे देखा। क्या देखा, एक दिन ग्रीन एक दिन रेड, ये भी हम लोगों ने पहले डिस्कस किया था। इस दिन किस दिन, 7 अगस्त को, कि एक दिन ग्रीन हो गया है तो उससे ये मत समझिए कि बुलिश है। क्यों, क्योंकि मार्केट का पीछे का स्ट्रक्चर ही वही है, एक दिन हरा होता है एक दिन लाल होता है, फिर एक दिन हरा होता है फिर एक दिन लाल होता है, फिर एक दिन हरा लाल फिर हरा हुआ, आज देखो लाल में क्लोजिंग आ गई। मतलब क्या है, हर दिन कैंडल का कलर चेंज हो रहा है। मतलब क्या, बायर सेलर बायर सेलर बायर सेलर हावी हो रहे हैं। जो कैंडल ग्रीन है उस दिन समझिए कि बायर्स का दिन था, रेड कैंडल है तो सेलर्स का दिन था। तो हर दिन अब ये हो रहा है, तो अभी भी ट्रेंड का कंफर्मेशन नहीं आया है। अगेन अभी भी ट्रेंड का कंफर्मेशन नहीं आया है कि ट्रेंड चेंज हो रहा है या नहीं। मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में भी ये डिस्कस किया था कि ट्रेंड कॉन्फर्मेशन का चेंज कैसे आता है। एक दिन में, किसी एक दिन में ये कॉन्फर्मेशन नहीं मिलेगा। अगेन एक दिन में कभी भी सिर्फ एक दिन का कैंडल ग्रीन है, इससे ये कॉन्फर्मेशन नहीं मिल पाता है कि हाँ ट्रेंड चेंज हो रहा है। उस कम से कम 2 3 4 दिन लगते हैं, या फिर कोई पैटर्न बनता है, तब ये कॉन्फर्मेशन आता है, ठीक है। तब ये कॉन्फर्मेशन आता है। जैसे कि आप यहाँ पे देखना, मैं आपको प्रीवियसली मैंने समझाया है फिर समझाऊंगा, ठीक है। देखो ये मार्केट ऊपर से गिरा, ऊपर गया, फिर आया, और अगर इस दिन भी मैंने बात किया था कि अगर इसके ऊपर की क्लोजिंग मिलती है 25,000 के ऊपर की, तो मेरे को मार्केट का ट्रेंड चेंज होते हुए दिखता है। क्यों, तब यहाँ पे एक पैटर्न बनेगा, डबल बॉटम पैटर्न, वो भी सपोर्ट पे, ठीक है। वो भी कहाँ बनेगा, सपोर्ट पे। बट इवेंचुअली क्या हुआ उस दिन, विक गया, सेलिंग आई, और अगले दिन फिर मार्केट नीचे, ठीक है। क्या हुआ, रेड ग्रीन रेड ग्रीन रेड ग्रीन रेड रेड ग्रीन ग्रीन, ठीक है। तो अभी ये क्या है, बारकोड पैटर्न इसको बोलते हैं। 5 मिनट 15 मिनट, आवर 1 आवर 4 वीक, किसी भी टाइम फ्रेम पे आप देखो, इसको क्या बोलते हैं, बारकोड पैटर्न। मतलब क्या, ऑपोजिट कलर कैंडल्स लगातार बन रहे हैं, ग्रीन रेड ग्रीन रेड ग्रीन रेड, इसको बोलते हैं बारकोड पैटर्न्स, ठीक है। तो फिलहाल यही है, तो अभी भी ट्रेंड का कॉन्फर्मेशन नहीं है। अब यहाँ पे सबसे बुरा सिनेरियो क्या है ना, कि ना तो सेलिंग का सिनेरियो है ना बाइंग का सिनेरियो है। मार्केट अभी फिर से न्यूट्रल हो गया। आप इंट्राडे में कुछ भी कर लो, बट डेली और आवरली टाइम फ्रेम पे कुछ भी नहीं है। अगर ये 24,700 के ऊपर निकलता है तो ही मैं समझूंगा कि हो सकता है ये बुलिश हो रहा है। नहीं, अगर ये 24,300 के नीचे जाएगा तो ही मैं समझूंगा कि ये बेरिश है। अगर इस बीच में ये ट्रेड करता है तो ये न्यूट्रल होगा, या फिर हो सकता है ये कोई पैटर्न बनाने की तैयारी कर रहा है। जैसे अभी आया, ऊपर गया, फिर से आएगा 24,300 के आसपास में, और यहाँ से वापस रिकवरी करके डबल बॉटम अगर पैटर्न बनाता है, तो मेरे को ये दिख रहा है कि हाँ ये हो सकता है कुछ ये करे। या फिर एक तो ये हो गया, दूसरा सिनेरियो क्या है, इसी डबल बॉटम पैटर्न को बनाने के टाइम पे ही ये क्या करेगा, ये ऐसे आया, ऊपर आया, एक बार नीचे तोड़ देगा और वापस से क्विक रिकवरी आ जाएगी। क्या होगा, यहाँ पे सेलर्स को ट्रैप करेगा और ये ऊपर आ जाएगा। तो क्या ये ट्रैपिंग से आप बच सकते हो, बिल्कुल नहीं बच सकते। अगर यहाँ पे कंसोलिडेशन हो रहा है और ब्रेकडाउन आ रहा है तो मैं भी शॉर्ट करूंगा, बट छोटे स्टॉप लॉस के साथ करूंगा, ताकि मैं अगर ट्रैपिंग में फंस भी जाऊं तो मेरा ज्यादा लॉस ना हो। ट्रेडिंग तो करनी ही है, ठीक है। ये हो सकता है। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, आप देखो ये आया, ऐसे आया, एक छोटा सा पुल बैक लेगा 24,500 जहां पे अभी है, यहीं से सपोर्ट बना ले, 1 2 दिन कंसोलिडेट कर ले, ठीक है, और वापस यहीं से घूम जाए। तो क्या होगा, एक हायर हाई पैटर्न का फॉर्मेशन हो जाएगा। मतलब क्या, जो पीछे जो हाई बना ये वाला, इसके ऊपर मार्केट क्लोजिंग कर देगा,
ठीक है। तो ये हायर हाई पैटर्न होगा, तो ये भी एक कंफर्मेशन मिल सकता है हम लोगों को कि हाँ मार्केट का ट्रेंड चेंज हो रहा है, ठीक है। तो जब तक इस दोनों में से कोई भी एक चीज नहीं हो जाता है तब तक कोई कंफर्मेशन नहीं है कि हाँ मार्केट का ट्रेंड चेंज हो रहा है या नहीं, टूटेगा या ऊपर जाएगा, ठीक है। तो जब तक ये नहीं हो तब तक मार्केट हमारे लिए न्यूट्रल साइडवेज है, ठीक है। ये रहेगा निफ्टी का। बैंक निफ्टी में भी अगेन सेम देखो बारकोड पैटर्न है। उस दिन भी बैंक निफ्टी में भी हमने बात किया था कि जब तक, अगेन लास्ट वीडियो 102 एपिसोड में, कि जब तक 54,800 या 54,900 के नीचे की क्लोजिंग नहीं मिल जाती है, देखो ये 55,000 के राउंड लेवल के आसपास भी है, 54,900 के नीचे की अगर क्लोजिंग मिलती है तो ये फुल टू बियरिश हो जाएगा, तब मेरे को 53,700 दिखता है। अगेन तब मेरे को 53,700 दिखता है, बट यहाँ पे क्या हुआ, क्लोजिंग आई क्या, नहीं आई। अब यहाँ पे और एक अच्छा स्ट्रक्चर बैठ रहा है कि ये यहाँ भी देखो बारकोड पैटर्न है, रेड ग्रीन रेड, ठीक है, बारकोड पैटर्न है। तो जब भी सपोर्ट के पास अगर कंसोलिडेशन होने के बाद अगर ब्रेकडाउन आ जाता है ना तो अच्छा खासा सॉलिड सेल ऑफ आता है, तो ये वैसा ही दिख रहा है, ठीक है। तो अगर ये टूटता है 54,800 ही मान लो, 54,800 के नीचे ये अच्छा खासा बियरिश हो सकता है, अगेन हो सकता है 53,500 भी दिख जाए, ठीक है। बुलिश कब होगा, बुलिश होगा 55,600 के ऊपर की अगर क्लोजिंग मिलती है तो ही मैं इसको बुलिश मानूंगा। बट फिर यहाँ देखो 56,100 से लेके 56,300 के जोन का रेजिस्टेंस भी है यहाँ पे, ठीक है। बट फिलहाल के लिए ये भी न्यूट्रल टू साइडवेज है, ये टूटेगा 54,800 तभी यहाँ पे नीचे में सेल ऑफ है, कितना 54,900 है, ठीक है, 54,900 टूटेगा तभी यहाँ पे सेल ऑफ है। ऊपर में 55,600 के ऊपर भी कोई खास बुलिश साइन नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि ऊपर में बहुत सारा रेजिस्टेंस लेवल है एक, ये मेजर, ठीक है। तो ये रहेगा बैंक निफ्टी का। इसमें भी बारकोड पैटर्न्स है, ये जब भी जिस भी तरफ बारकोड पैटर्न्स का ब्रेकआउट जिस भी तरफ आता है क्लोजिंग बेसिस पे तो अच्छा मूव देने का संभावना रहता है, ठीक है। तो ये एक अच्छा ट्रेड रहेगा, ठीक है। तो ये रहेगा फिलहाल निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस ऑन डेली टाइम फ्रेम। इसको आप याद रखोगे निफ्टी में, ठीक है, बारकोड पैटर्न्स है, जो जो स्ट्रक्चर मैंने बताया अगर वैसा कोई भी स्ट्रक्चर आपको मिले तो ही कंफर्मेशन रखिए, अदरवाइज फिलहाल जल्दी से जाके कूद के कुछ भी स्विंग ट्रेड है जिसको आप बाइंग के लिए देख रहे हो तो मत करो, हो सकता है मार्केट ट्रैप करके वापस नीचे आ जाए, तो स्टॉप लॉस सेट हो सकता है, ठीक है। चलो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।